तो आज हम उसके आगे ही चलेंगे। आज पिछली वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाउचेरिया डिस्कस कर लिए थे। अब हम करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो ये हमने पीछे देखा था। ये जो इसके स्ट्रक्चर है, यहाँ से कहीं भी एक फ्रेगमेंट टूट जाती है या सड़ जाती है, वो एक अपना नया थैलेस ग्रो कर लेती है, और उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब देखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर 3 तरीके से होता है, बाय एप्लेनोस्पोर, बाय जूस्पोर एंड बाय हैप्लेनोस्पोर। इन तीनों के थ्रू होता है। सबसे पहले हम देखेंगे बाय एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर सबसे पहले एक वो थैलस होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है सारा, और जो उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, और उसके चारों तरफ बहुत मोटी वॉल बन जाती है। और ये जब ये इसकी सेल वॉल रप्चर होती है तो ये बाहर आ जाता है एप्लेनोस्पोर, और ये बहुत समय तक ऐसे ही रहता है। जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं और फिर इसकी जो जर्म पोर है वो खुल जाते हैं और इसमें से ट्यूब निकलती है, उसको बोलते हैं जर्मिनेटिंग एप्लेनोस्पोर। और ऐसे ही अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाता है। और सेकंड मेथड है बाय जूस्पोर। जूस्पोर में भी थोड़ा सेम है, थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले एक थैलस होएगा, उसके अंदर जो सारा उसका साइटोप्लाज्मिक वो मटेरियल है और न्यूक्लियस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर एक सेप्टा की हेल्प से ये जो ऊपर का पार्ट है वो अलग हो जाएगा। उसके अंदर न्यूक्लियस जो होंगे, हर एक न्यूक्लियस दो फ्लैजिला डेवलप कर लेगा, और वो जब सेल वो रप्चर हो जाएगी उसके अंदर से निकल जाएगा। और जब ये हर एक न्यूक्लियस दो फ्लैजिला डेवलप करता है और उस कंडीशन में आ जाते हैं जूस्पोर्स, तो उसको बोलते हैं सिनजूस्पोर्स। और ये इन सबको मिला के सिनजूस्पोर्स बन जाते हैं। और ये इसके अंदर सिनजूस्पोर निकल जाते हैं। उसके बाद इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब ये इन्वर्जन मीन्स जो न्यूक्लियस है वो बाहर आ जाता है और जो क्रोमैटोफोर है वो अंदर चले जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस के जो हमने फ्लैजिला हमने डेवलप हुए थे पिछले देखा था हमने, वो बाहर आ जाते हैं, और जो क्रोमैटोफोर का मटेरियल है जो अंदर रह जाता है। उसके बाद जो सिनजूस्पोर बाहर आ जाता है, उसके जो फ्लैजिला है वो गायब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ये अपना नया थैलस डेवलप कर लेता है। तो इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल ऐसे चलता है जूस्पोर्स का। एंड द थर्ड इज हैप्लेनोस्पोर बाय हैप्लेनोस्पोर। इसके अंदर एक हाइफा टाइप की एक वो बनती है, फिलामेंट बनती है। उसके अंदर जो सेल होते हैं उनके बीच में जेलेटिनियस सेल वॉल होती है, और जहाँ ये जेलेटिनियस सेल वॉल होती है वहाँ पे एक सेप्टा आ जाएगा, और ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और ये निकल जाएंगे हैप्लेनोस्पोर्स, और फिर एक ये सिस्ट बना लेंगे। सिस्ट के बाद ये अपना थैलस डेवलप कर लेंगे। जो है इसके ये जो जेलेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये एक गुच्छे की तरह लिग रहे हैं, सारे के सारे जो ये सेल है इसके अंदर गुच्छे की तरह लग रहे हैं, इसीलिए इसको गोंग्रोसिला स्टेज भी कहा जाता है। एंड लास्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मेथड हम देख चुके हैं, अब आया तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है और अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एंथ्रीडियम और ओगोनियम की हेल्प से होता है। सबसे पहले एक एंथ्रीडियम फिलामेंट बनती है और ये सेप्टा की हेल्प से अलग हो जाती है, और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कर्व शेप बन जाती है, इसको हुक शेप बोलते हैं एंथ्रीडियम में। और एंथ्रीडियम के साथ साथ ओगोनियम भी डेवलप होता रहता है एक थैलस के ऊपर। ओगोनियम में कोई भी एक खास अपनी डेवलपमेंट नहीं होती, इसमें एक सेल जैसा फंक्शन करता है वैसे ही सारे सेल फंक्शन करने लग जाते हैं। उसके बाद जो एंथ्रीडियम है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लेके एंथ्रीजोइड बनाता है, और एंथ्रीजोइड ओगोनियम में एंटर करते हैं थ्रू दी बिक विच इज़ प्रेजेंट हेयर बिक। एंड उसके बाद जो इनमें दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंथ्रीजोइड ओगोनियम के सेल के साथ फर्टिलाइज कर जाते हैं, और ये ऊस्पोर बन जाता है, और इसको जाइगोट भी बोलते हैं। और
ये उस पर बाहर आ जाता है और ये बहुत सालों तक रह सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी सेल वॉल डेवलप हो जाती है और जब ये रप्चर होती है तो अपनी एक फेवरेबल कंडीशंस होती है इनकी। जब ये रप्चर होती है और एक जम पोर बनता है और उसमें सेल डिवाइड हो जाते हैं 4 से 8, 8 से 16 एंड देन एक ये अपना थैलस बना लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल द reproduction in Voucheria. Thanks for watching.